ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है वो है शनि महाराज 2024 में क्या करने वाले हैं धनु राशि वालों के साथ। देखिए धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो शनि महाराज बहुत ही शुभ ग्रह में चल रहे हैं इस वक्त। 2024 में आए थे और यहाँ पर और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है और 2024 में भी जहाँ पर हैं वहीं रहने वाले हैं। लेकिन शनि महाराज बैठे तो बहुत अच्छी जगह पर हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं तृतीय भाव के अंदर। और कहा जाता है कि पाप ग्रह यदि तृतीय भाव में आ जाए तो शुभ योग बल देता है। लेकिन यह समस्या क्या उत्पन्न कर दी है कि शनि की दृष्टि जो है ना वो कष्ट देने के योग बना रही है। इसलिए आपको शनि की दृष्टि से बचना है। 2024 में शनि महाराज पूरी तरह से पूरे एक साल की बात कर लें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना तो वहीं रहने वाले, कहीं आगे पीछे होने वाले नहीं हैं। जनवरी 2023 में आए थे महाराज यहाँ पर, लेकिन 2023 में जिस प्रकार से आपके सामने अब पूरा एग्जाम्पल निकल चुका है, 1 वर्ष निकल चुका है, 2.5 वर्ष के लिए शनि आते हैं और अगला वर्ष आपके सामने तैयार है। अब हम आपको ये भी समझा देंगे 2023 और 24 में फ़र्क क्या है, कैसे किस कारण से 2023 में कहाँ शनि महाराज ने दिक्कत करी वो भी समझ लीजिए। और फिर 24 में कैसे उन दिक्कतों को, क्योंकि वहीं बैठे हैं और वहीं कार्य करने वाले हैं, और तो ऐसे में वहाँ पर कैसे उन समस्याओं को ठीक करने का योग बना सकते हैं। जरूर थोड़ी ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चलते रहने देना है। उसको ठीक करने के लिए यदि आपने इन उपायों को जो हम बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको कर लिया तो सत्य माने बहुत बढ़िया तरीके से आपके समस्त कष्टों को काटने का योग आप स्वयं बना सकते हैं। देखिए सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके कर्म। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये सिद्धांत मान लीजिए। किसी को बुखार हुआ और एक अलग अलग मार्ग पे चलने वाले लोग अलग अलग रास्ते पे जा सकते हैं बुखार को ठीक करने के लिए। एक ये सोच सकता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं दवाई लेता ही नहीं। एक ये सोच सकता है कि मैं आके अच्छी बड़े से बड़े सीनियर व्यक्ति से को दिखाकर दवाई ले लेता हूँ। और एक हो सकता है कि कोई साधारण दवाई लेकर। सबके अपने अपने कर्म हुए हैं और उसके अनुसार से उनकी समस्याओं को ठीक करने के रास्ते बने। तो अब आपको किस प्रकार का कर्म अपनाने का प्रयास करना है, जितना ज्ञान विज्ञान का उपयोग करते हुए यानी ज्योतिष विज्ञान के अनुसंधान का उपयोग करते हुए यदि उन चीज़ों को समझ लें तो आप बहुत बढ़िया से ठीक कर सकते हैं। तो हमने कहा शनि महाराज हर चीज़ का एक एक्शन का जो परिवर्तन हुआ है उसका शुभ प्रभाव भी है, अशुभ प्रभाव भी है। तो उसको समझ लीजिए क्या प्रभाव, सबसे पहले प्रभाव कर क्या रहा है। तो धनु राशि वालों, वैसे आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझने की शक्ति जन्म से ही धनु राशि वालों के अंतर्गत होती है और बहुत चीज़ों को अच्छे खासे, ये तो स्वयं गुरु माने जाते हैं। जिसमें धनु राशि वाले स्वयं बृहस्पति की राशि के स्वामी के मालिक होने के कारण से कहा जाता है कि स्वयं सबसे बुद्धि से परिपूर्ण है। और इस वक्त बृहस्पति जो है ना वो आपकी राशि के अनुसार से अगर बात करें तो शनि के आघोष में चल रहे हैं। शनि ही कंट्रोल करके बैठे हुए थे पिछले 2023 में। यहाँ पर जो बृहस्पति है वो शनि के साथ दृष्ट हो गए। करीब जब परिवर्तन हुआ अप्रैल के अंदर बृहस्पति का, तब जाकर उन पे शनि की दृष्टि में आ गए और शनि की दृष्टि में ही अभी भी चलने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात ये होने वाली है कि आधे साल तक चलने वाले हैं, आधे साल बाद बदल जाएंगे। 2 मई को शनि महाराज, बृहस्पति महाराज जो है वो शनि के यहाँ से जो शनि की दृष्टि है उससे बाहर आ जाएंगे। अब आपको समझना है और जब वो परिवर्तित हो जाएंगे तो वो सफलता के अद्भुत योग बहुत बढ़िया तरीके से आपकी राशि में धन संपदा सफलता सबके योग बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए बनाने के योग आपकी कुंडली में बन के बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो 2 मई के बाद तो हमें दिखाई दे रहा है कि बृहस्पति का शुभ फल भी प्राप्त हो जाएगा कुंडली के अंदर। लेकिन उससे पहले, क्योंकि शनि महाराज को आपको सबसे पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है। शनि बैठे हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव पराक्रम का भाव माना जाता है, साहस का भाव माना जाता है, पार्टनर का भाव माना जाता है। तृतीय भाव मित्र का भाव माना जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरह से साहस का उल्टा होता है आलस्य। शनि आलस्य का प्रतीक है, धीरे का प्रतीक है। तो साहस में बैठकर शनि ने उन सब चीज़ों को कम कर दिया, परिश्रम को कम कर दिया। जिस लेवल पर परिश्रम होना चाहिए उसमें शनि ने वहाँ बैठकर उस चीज़ को घटाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले उसको ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। शनि स्वग्रही हैं तो पराक्रम को बढ़ाने का योग दे रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से देंगे ना। जो स्वभाव जो है, शनि तो धीरे धीरे काम करता है लेकिन जो करता है सॉलिड करता है। लेकिन अब आवश्यकता है आपको पूरी तरह से
शनि ने यहाँ बैठकर इन सब चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया। दूसरा क्या हुआ, अब शनि की दृष्टि देखें। शनि बैठा शुभ जगह पर है, शुभ प्रभाव देगा क्योंकि स्वग्रही है, लेकिन शनि की दृष्टि जो है वो मार रखी है आमतौर पर। 2 दृष्टियां तो बहुत परेशान कर रखी हैं, 1 दृष्टि तो चलो अच्छी है, वो तो कोई बात नहीं है। 3 दृष्टियां होती हैं शनि की, आपके लिए 1 दृष्टि शुभ है, लेकिन 2 दृष्टियां शनि ने बड़े महत्वपूर्ण भावों में आप पे डाल रखी है। पहली दृष्टि की यदि हम बात करें तो वो होती है तीसरे भाव पर दृष्टि शनि की, जहाँ बैठे हैं वहाँ से तीसरी दृष्टि, और वहाँ से तीसरा भाव हुआ विद्या का, पंचम भाव, विद्या का भाव, बुद्धि का भाव, संतान का भाव। तो धनु राशि वालों, इन तीनों फैक्टर्स में, मेन मुख्य फैक्टर में, यहाँ शनि ने बृहस्पति के बैठे हुए भी वहाँ बृहस्पति को खराब कर दिया इस पूरे वर्ष में जो 2023 निकला। फिर बुद्धि वाले भाव में देखा, जड़ता ला दी, प्लस संतान वाले भाव को देखा, वहीं संतान को देखा। इन सब के प्रोग्रेस में, इन सब की समस्याओं को साथ साथ शनि ने बढ़ाने का प्रयास कर दिया। सोच विचार अपने हिसाब से ही काम करने का रास्ता दिया, कुछ और ऑप्शन ही नहीं दे रहा है सोचने का। सबसे खराब किया है शनि ने, आपकी भाग्य को देखा। वहाँ बैठकर, तृतीय भाव में बैठकर शनि ने सप्तम दृष्टि से अपने सप्तम भाव को, यानी जहाँ बैठे वहाँ से सप्तम को देखा, वो भाग्य का भाव पड़ रहा है। यानी नवम भाव जो है जन्मपत्री की मूल कुंडली से, वो भाग्य का भाव है, वो धर्म का भाव है। जितने धर्म से दूर हो जाओगे ना, आप समझ लीजिए कि मन ही नहीं करेगा, अरे छोड़ो ना, क्या करना है, परमात्मा का सबका सब चलता है, अपने आप होता है। ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। स्वयं ज्ञानी तो आप हैं ही, धनु राशि वाले वैसे ही बहुत ज्ञानी होते हैं, उनको समझाए कौन। तो ऐसे में अब यहाँ पर आपने अपना एक दायरा अलग से बना लिया है, और उसमें आप कोई बाहर से विचार अंदर आने ही नहीं दे रहे हो। और यही मूल कारण है कि जितने धर्म से विमुख करते चले जाओगे, भाग्य उतना सोता चला जाएगा। तो इसलिए यदि 2024 में उत्थान चाहते हो तो धर्म युक्त रहने का प्रयास करो, धर्म से भागो मत। धर्म से भागोगे तो आप सोच लीजिएगा, धर्म सरलता उत्पन्न करता है अपने अंदर, धर्म भाग्य को जगाने का प्रयास करता है, धर्म कर्म को सुधारने का प्रयास करता है। और यहाँ शनि महाराज बैठकर धर्म से विमुख करा रहे हैं, भाग्य को सुलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है। अब शनि की दृष्टि खराब क्यों है समझ लीजिए। शास्त्र में तो उसको कथा के माध्यम से कर दिया, ज्योतिष के विज्ञान वालों ने कथा नहीं पढ़ी तो फिर वो समझते नहीं उस बात को। हमारे यहाँ हर चीज़ को कथा के रूप में उपस्थित किया गया भारतीय संस्कृति में, जिससे वो चीज़ आपको अच्छे समझ में आ सके। कहा जाता है जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई तो समस्त देवता गणेश जी का दर्शन करने के लिए पहुँचे शिव के उस कैलाश स्थान पर। समस्त देवता, समस्त जितने भी ऋषि मुनि थे, सब गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे। गणेश जी को आशीर्वाद देते रहते, जब शनि का नंबर आया तो शनि ने गणेश जी पर दृष्टि डाली नहीं, वहीं जमीन पर देखते रहे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि शनि महाराज आप गणेश जी का दर्शन करने आए हैं, दृष्टि क्यों नहीं डाल रहे। बोले महाराज मेरी दृष्टि में दोष है। सबने कहा नहीं नहीं, अरे आप गणेश भगवान शंकर के अंश हैं, तो आप इनका थोड़ी कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शनि ने उन पर दृष्टि डाली उनके सबके कहने पर, और कहा जाता है कालांतर में वो दृष्टि वहाँ भी उनका भी अहित कर गई। विघ्नहर्ता गणेश जी का भी अहित कर गई, साक्षात शिव के अंश का भी वो दृष्टि अहित कर गई। तो ये दृष्टि का देख लीजिए कालांतर में क्या हुआ। तो गणेश जी की गर्दन भी नहीं बची। तो शनि की दृष्टि का इतना दोष है। तो आपके पर शनि की दृष्टि बुद्धि पर डाली, फिर धर्म पर डाली, भाग्य पर डाली, तो भाग्य को सुलाने का प्रयास कर दिया। अब कैसे ठीक करें वो हम बताएंगे आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। अब एक दृष्टि पहले और बात कर ले कि शनि की अगली दृष्टि जो है, जिसको शनि की तीसरी दृष्टि बोला जाता है, वो होती है दशम भाव पर। जहाँ बैठे हैं वहाँ से दशम भाव, जहाँ तृतीय भाव में बैठे हैं वहाँ से दशम भाव बनाए 12वां भाव आपकी कुंडली के अनुसार से। 12वां भाव ये दृष्टि आपके लिए कल्याणकारी है, सबके लिए नहीं होती है, आपकी राशि के अनुसार से है। क्योंकि 12वां भाव माना जाता है विशेष तौर पर जुर्माने का भाव, नुकसान का भाव। वहाँ दृष्टि डालने से वहाँ उस भाव को, उसके कष्ट के भाव को शनि ने समाप्त कर दिया। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हुआ। तो अब आप क्या करें इसको ठीक करने के लिए? अरे शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए ना। तो आप यदि उन भावों को उपायों कर ले तो मानिए, सत्य मानिए, आपकी समस्याओं को ठीक करने में 2024 में महत्वपूर्ण फल हो सकता है। शनि को ठीक करने का उपाय कर लीजिए, केवल शनि को मनाएं। आपकी राशि पर एक ही बात सब निकलती है कि शनि को मनाएंगे सदा सुख पालेंगे, बिल्कुल सदा सुख पालेंगे। ये 2024 के बारे न्यारे करा सकते हैं आप। सबसे पहले क्या करना है, शनि के उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से हम आपको बताने वाले हैं। उन समस्त कथाओं को हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जो भी बात करेंगे, शास्त्र विधि के अनुसार से बात करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं कि शनि को ठीक करने के लिए आओ दुकानें खोल रखी हैं कि शनि की प्रतिमाएं इतनी बड़ी बड़ी करते चले जा रहे हैं, भगवान की पंचदेवों के बजाय शनि की प्रतिमा बड़ी करते चले जा रहे हैं, और व्यवसाय खोल रखा है। हर चौराहे पे शनि का मंदिर दिखाई दे जाएगा आपको। क्या वहाँ जाके शनि ठीक हो जाएंगे? अरे शास्त्र की दृष्टिकोण से बात करें ना, शनि तो घर बैठे बैठे आपके ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे बैठे आपको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा जो हम बात बताने का प्रयास कर रहे हैं।
शनि स्तोत्र, पिप्पलाद ऋषि की कथा, हनुमान जी, गणेश जी का स्तवन, ये सारी शास्त्रोक्त कथाएं हैं जिनके द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं कैसे शनि की दृष्टि खराब कैसे हुई, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। शनि की पत्नी का नाम था धामा। कहा जाता है कि शनि के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, तो वो भक्ति में रहते थे। तो धामा एक दिन रुष्ट हो गई, उन्होंने कहा कि तुम मेरे पर दृष्टि भी नहीं डालते, आज के बाद तुम जिस पे दृष्टि डालोगे उसका ही अहित हो जाएगा। अब दोष लग गया तो लग गया, अब कैसे ठीक करेंगे? तो शनि की दृष्टि का दोष इस प्रकार का है, तो शनि की दृष्टि को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? आपको रक्षा कवच चाहिए। रक्षा कवच कौन सी चीज़ देगी आपको? रक्षा कवच देगी आपको शनि स्तोत्र का पाठ, जैसे दशरथ जी ने किया, जो देखा और आशीर्वाद प्राप्त किया, हनुमान जी का पाठ, पिप्पलाद ऋषि का पाठ, ये समस्त कथाएं शास्त्र में वर्णित है। यदि आप ये कर लेंगे तो सत्य माने 2024 में आप सब प्रकार से इन तीनों चीज़ों में जो आपको हमने बताया उनको ठीक करने का रास्ता बना सकते हो। और देखिएगा, ये तो हमने शनि को समझाने का आपको प्रयास किया, कर लीजिए, कल्याण का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। शास्त्र की विधि के अनुसार से कारण क्या है, उपाय को कैसे करना चाहिए, वो भी जान लीजिए आप। शास्त्र में एक कथा और आती है शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए, पिप्पलाद ऋषि की कथा। कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे, और हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूध मुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया, और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा। और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था, उनके अंदर ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे, तो उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे, पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया। जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ? आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोग घूमते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा, और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे, और उसी दिन से उनका घुटना भी, जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पिप्पलाद से कहा कि इनको पूर्व मत करें, इनको ऊपर जाके स्थित करें, आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पिप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा को जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का या दशा का या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा, दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्य प्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम पर समय समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी दिखा है। और शनि स्तोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकार के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे।
शनि स्तोत्र हम आपको बस सुना देते हैं। बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम नृशंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता, प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर में पाठ हो जाता है। कर लें या सुन लें तो देखिएगा, नित्य प्रति आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, ये आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए, हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए, तो गोचर का प्रभाव हो, लेकिन दशा इत्यादि क्या है उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसको समझ लीजिए। और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ, मिलें। तो ये तो शनि का प्रभाव आपने समझा, उसका निदान भी आपने समझा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। हम सारे वीडियोस आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, ओवरऑल बताएंगे बृहस्पति का क्या प्रभाव है। बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। आधे वर्ष के बाद तो बृहस्पति का चमत्कार देखने को मिलेगा, जब शनि के दृष्टि से बृहस्पति बाहर निकल जाएंगे और फिर देखिएगा शनि महाराज, बृहस्पति महाराज जो है, लेकिन वहाँ कुछ खराब भी होगा, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे। सफलता भी देंगे, सब कुछ देंगे, सम्मान भी देंगे, पद भी देने का बृहस्पति योग बनाएंगे। वो सारे भाव को हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। तो ये जो चैनल हमने आचार्य वाणी है, ये लगातार आपके साथ जुड़ा रहता है। हमारा संस्थान है विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली के अंदर, और वहाँ पिछले करीब 50 सालों से भारतीय जो विज्ञान है, पराविज्ञान है, उस पर बहुत अद्भुत शोध चल रहा है। 100 किताबें लिखी गई हैं संस्थान की तरफ से, बहुत सारे विभिन्न अनुसंधान कार्य चलते हैं। नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है विवेकानंद योगाश्रम में। आप भी उस समस्त कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को बड़ा विशेष यज्ञ रहता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं, आप आइए। और यदि आपने निजी कोई समस्याएं हैं उनका निदान के लिए, तो आप फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध कर आश्रम पे संपर्क समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।